हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय सिंह और आपका एक बार फिर से अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों बेहद स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास है आपके लिए और जो हमारे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद ही खास जो है आज का सेशन है। क्योंकि बात ये है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो साइंस का पार्ट है और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम क्वेश्चन का संकलन हमने किया है और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आज हम करवाएंगे। तो इसके पहले दोस्तों, अगर अभी भी चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को, जो आपके कांटेक्ट में है, जो आपके फ्रेंड है और स्टडी ग्रुप में, इस जो है वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो और इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं जो पहले हो चुकी हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वो सारी क्लासें आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड का प्रमुख अवयव है। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मांड के प्रमुख अवयव की बात कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला अवयव क्या है? आपका ऑप्शन है मंदाकिनियाँ, तारे, सौरमंडल और उपरोक्त सभी। तो ये जो चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ब्रह्मांड के प्रमुख अवयव की बात कर रहा है, तो अवयव में क्या होगा? आपका मंदाकिनी भी आती है, तारे भी आते हैं और सौरमंडल। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? ये ब्रह्मांड के प्रमुख अवयव हैं। फिर दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है। मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के क्या है? आकार वाला है। ऑप्शन है आपका बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। देखिए 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में आप देखिए आपका कितना प्रिपेयर हो गया है और कितना क्वेश्चन सही होता है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक नंबर में आपके, पहली बात तो 6 आपके ऑब्जेक्टिव जो है, 4 से 6 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। या तो आपके 4 आएंगे या 5 आएंगे या 6 आएंगे। वैसे मोस्टली तो 5 आते हैं। ठीक है, 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल जाएंगे और एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ से वन लाइनर आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो किस हिसाब से है। तो चंद्रमा के आकार वाला ग्रह की बात हो रही थी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो जो चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है वो फ्रेंड कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आ, बुध जो है चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है। फिर देख रहा है मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग है। यहाँ पे आपको बताना है जो मंगल का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के किस का कितना है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? ऑप्शन है आपका 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/9। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1/9। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सिरजी और बेस्ता है। ठीक है, सिरजी और बेस्ता है, ये आपको बताना है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, तारे हैं और ग्रह है। तो दोस्तों, जो सिरजी और बेस्ता होता है ये क्या चीज़ है? तो ये होते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये किस में आते हैं? तो ये आपके क्षुद्र ग्रह में आते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और, आप लोग और क्लासेस के लिए बोल रहे थे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम के पहले आपके प्रैक्टिस या सेट या कोई मैराथन वगैरह ऐसी करा दी जाए, जो एक ही क्लास में, एक दो क्लास में आपकी पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो, जो है पूरा कंप्लीट हो पाए। तो कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके पहले मैथ और काफ़ी क्लासेस हो रही थी और आप लोग कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे थे। तो जब रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिल रहा था, हम लोग अपना पूरा टाइम वेस्ट करते थे। ठीक है, पूरा टाइम जो है लगाते थे और हम लोगों को भी कुछ ना कुछ काम रहता है और उसका रिस्पांस अच्छा ना आने की वजह से हम लोगों ने अपने चैनल पे क्लासेस वगैरह कम कर दी थी। तो अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस दोगे तो आपकी मैथ की क्लासेस और भी क्लासेस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बस ये है कि इस वीडियो को हम देख के देखेंगे कि आपका रिस्पांस कैसा है। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा तो हम और भी क्लासेस जो है करवाने की पूरी आपके एग्जाम के पहले कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन 3 चीज़ों को आप करिए। बाकी सारी चीज़ें, जो चीज़ों का ध्यान है वो हम स्वयं रख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को और प्लूटो को। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा ग्रह था जो 2006 में हटाया गया था? तो ये हटाया गया था आपका प्लूटो। ठीक है, और प्लूटो इसको क्या बोलते हैं? यम कहते हैं। ठीक है, यम कहते हैं इसको, जो है पृथ्वी जो है ग्रह की, जो ग्रह की श्रेणी से इसको क्या किया गया था? हटा दिया गया था। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बड़े बड़े भूखंडों
पर की जाने वाली यांत्रिक खेती, ठीक है, बड़े बड़े भूखंडों पर की जाने वाली यांत्रिक खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्तृत कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानबद्ध कृषि। तो दोस्तों कह रहा है बड़े बड़े भूखंड। तो भूखंड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े बड़े जो है टुकड़े होते हैं, ठीक है, जमीन कह सकते हैं, भूमि होती है। तो उस पे अगर यांत्रिक खेती, यांत्रिक का मतलब ये होता है कि जो आप टेक्निकल कृषि करते हो, ठीक है, यंत्रों की सहायता से करते हो, उनको जो है क्या कहेंगे? तो उसको दोस्तों बोलेंगे विस्तृत कृषि, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको विस्तृत कृषि यहाँ पे कहते हैं। फिर यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है पाउडर का छिड़काव किया जाता है। पाउडर की यहाँ पे बात कौन सी हो रही है? जो पाउडर आप लगाते हैं उसकी बात मत समझ लीजिएगा कि वो पाउडर यहाँ पे क्या। पाउडर का से मतलब ये है कि जो कीटनाशक और रोगों से बचाने के लिए प्लांट्स पे हम क्या करते हैं? पाउडर, जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मतलब लिक्विड में होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पाउडर के रूप में होती हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं? उस मेडिसिन का जो है प्लांट्स को रोगों से और डिजीज से और इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसका छिड़काव करते हैं, ठीक है, उसका क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो पाउडर है उसको जो है आप किस तरह से छिड़काव करोगे, ठीक है, तो स्प्रे करोगे, या थ्रेसर द्वारा डालोगे, या रीजर द्वारा डालोगे, या डस्टर द्वारा द्वारा डालोगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? पाउडर। तो पाउडर कैसे होता है? पाउडर का मतलब ये हो जाता है डस्ट, मतलब धूल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑप्शन दिया गया है डस्टर। तो डस्ट से क्या याद रखोगे आप? डस्टर। तो पाउडर का जो छिड़काव करोगे वो कैसे करोगे? वो डस्टर द्वारा करोगे। फिर कह रहा है आलू के पौधों को रोग से बचाने के लिए, ठीक है, आलू के पौधों को रोग से बचाने के लिए बोने से पहले धोते हैं। मतलब क्यों धोते हैं? ठीक है, बहुत लोगों का मन ऐसे कर रहा होगा जैसे हम लोग खाने के लिए धोते हैं, ठीक है, तो इसलिए तो नहीं धुलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। धुलने का मतलब यहाँ पे क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फार्मेलिन से, तूतिया के घोल से, पोटेशियम परमैंगनेट से और उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों यहाँ पे धुलने का मतलब ये है कि उसको उपचारित करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं? उपचारित करते हैं, ठीक। मतलब ये एक और दूसरे लहजे में कह सकते हो वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, बुआई से पहले, जिससे वो जो है क्या हो, उसमें भी कोई बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो अगर बीज गड़बड़ होता है तो उससे कोई गड़बड़ होने की वजह से कोई रोग वगैरह ना फैले हमारे प्लांट्स में स्टार्टिंग में। तो बीज को बोने से पहले क्या कर लेते हैं? उसको जो है उपचारित कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके क्या है? फार्मेलिन से, तूतिया के घोल से, पोटेशियम परमैंगनेट से और उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सा, ठीक है। उपरोक्त सभी आपका नहीं होगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट से जो है हम इसको उपचारित करते हैं। रीजन ये रहता है कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, या आप कह सकते हो एक आपकी दवा होती है एराटान होता है, शेरशान होता है, इस टाइप से कई जो है आते हैं आपके, जिससे जो है इसको उपचारित करके बोया जाता है, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और पोटेशियम परमैंगनेट का जो है यूज़ कहाँ करते हैं ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब मृदा अपरदन को ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका जलवायु, जल वर्षा, मृदा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मृदा अपरदन की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक हैं वो कौन कौन से हैं? जलवायु भी आपके मृदा अपरदन को प्रभावित करती है, जल वर्षा से भी मृदा अपरदन प्रभावित होती है, मृदा भी प्रभावित करती है, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। एमकेएस पद्धति में क्या कह रहा है? ऊर्जा के मात्रक की बात कर रहा है। तो कौन सा है आपके ऑप्शन? डायन सेंटीमीटर, अर्ग, न्यूटन मीटर, कैलोरी। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रहा है, और ऊर्जा का मात्रक कौन सा पूछ रहा है? एमकेएस पद्धति का। तो एमकेएस पद्धति का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? सा, ठीक है, न्यूटन मीटर जो है इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आपको और क्लासेस मिलेंगी। बस बात ये है, ये एक ट्रायल के रूप में हम आपको क्लास दे रहे हैं। अगर आप जो है बढ़िया से रिस्पांस दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अच्छा व्यू आएगा, तो दोस्तों हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी और भी क्लासेस जो है हम लेके आएंगे, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे कह रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो आपके उदाहरण है वो कौन से हैं ये बताना है। तनी हुई कमान, खिंची हुई रबड़ बैंड, दबी हुई स्प्रिंग, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा तनी हुई कमान इसमें भी है, खिंची हुई रबड़ इसमें भी है, और दबी हुई स्प्रिंग इसमें भी है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है किस विधि में उष्मा पदार्थ के एक कण में से दूसरे कण में जाती है, ठीक है। संचालन में, संवहन में,
विकर्ण में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, जो उष्मा है वो क्या है, एक कण से दूसरे कण में जाती है और उसका रीजन क्या होता है। तो आपके ऑप्शन हमने बता ही दिया, संचालन में, संवहन में या विकर्ण में, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बा वाला हो जाएगा, संवहन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र का प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, फसल चक्र हम पहली बात तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रॉप रोटेशन की। और क्रॉप रोटेशन को करते क्यों हैं, तो क्रॉप रोटेशन की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, जब हमको प्रोडक्शन क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, जब हमको उत्पादन बढ़ाना होता है। क्योंकि एक फसल अगर आप कंटिन्यू जो है लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें ये हो जाएगा कि जो प्रोडक्शन है आपका वो धीरे धीरे घटता रहता है और आपके जो पोषक तत्व हैं वो सारे मिट्टी के, मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो सारे खत्म होने लगते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ता है, क्रॉप रोटेशन आपके लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है, बताना है फसल चक्र का प्रमुख सिद्धांत, मतलब किस तरह से हम क्रॉप रोटेशन करेंगे ये आपको बताना है। तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसल, फलीदार फसलों के बाद फलीहीन फसल, हरी खाद या परती के बाद चलगर फसल, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे जो है रीजन आपके क्रॉप रोटेशन के ही हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, आपको द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का बताना है। बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। ठीक है, आपके ये जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात कर रहे हैं, तो द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक हैं वो कौन से हो जाएंगे, आ वाला। बोतल खोलने वाला जो यंत्र है ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड जो है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। अब दोस्तों आपके लिए एक और यहीं पे बात बनती है, पंजेदार हथौड़ी, कैंची और ब्रेड काटने का चाकू, ये जो तीन हैं ये किस प्रकार के उत्तोलक होंगे, ये आप हमको स्वयं खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट और आज का दोस्तों क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे उत्तोलक जिनमें भार बीच में तथा एक आलम एवं दूसरी ओर क्या होता है, आयाम होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, या इनमें से कोई नहीं। तो वे उत्तोलक ऐसे उत्तोलक जिनमें क्या होगा, जो वेट होगा वो क्या होगा, मिडिल में होगा, और एक और आपका आलम्ब हो जाएगा और एक और क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। तो ऐसे जो उत्तोलक होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन ये आपका कैसा लगा। ठीक है, कितना मार्क्स आपके, कितना क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो आपकी जो क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ से भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो वो क्लासेस आपकी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी एग्ज़ाम के पहले, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की अभी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि अभी भी एक हफ्ता है और एक हफ्ते में अगर मैराथन क्लास आपकी एक एक दो दो घंटे की क्लासेस करवा दी जाए तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये आप पे डिपेंड है कि आपको और क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसा कुछ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जल्दी ही अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।